खबर यूपी के झांसी से है, जहां महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के गेट क्रमांक 2 के सामने करगुआ जैन मंदिर रोड पर वेल केयर हॉस्पिटल आईसीयू एंड ट्रामा सेंटर का आज भव्य शुभारंभ हो गया। इस अस्पताल का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री तथा वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष दानिश आजाद अंसारी ने विधिवत फीता काटकर किया। इस दौरान उन्होंने संपूर्ण हॉस्पिटल का निरीक्षण भी किया तथा वहां उपलब्ध सुविधाओं तथा संसाधनों को देखने के बाद उसके बारे में विस्तार से जानकारी भी ली। राज्य मंत्री ने हॉस्पिटल संचालकों को तथा प्रबंधन से जुड़े लोगों को ईमानदारी से लोगों का इलाज करने एवं समाज सेवा करने के लिए आह्वान करते हुए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि गरीबों का बेहतर इलाज तथा समाज सेवा प्रत्येक अस्पताल का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से ही सच्ची समाज सेवा की जा सकती है। इसके साथ ही साथ उन्होंने अस्पताल के बेहतर संचालन के लिए तथा सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर अस्पताल के डायरेक्टर चौधरी फ़हीम कुरैशी तथा मेहताब उज्जमा ने राज्य मंत्री का माल्यार्पण कर स्वागत करते हुए उन्हें अस्पताल के माध्यम से गरीबों की सेवा करने के उद्देश्य के बारे में अवगत कराया। नागेंद्र सिंह ने अस्पताल की विशेषताओं तथा उपलब्ध सुविधाओं के अलावा आईसीयू एंड ट्रामा सेंटर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्य रूप से चौधरी नईम कुरैशी, कमर उज्जमा, इमरान खान, अनूप द्विवेदी, अमित कुमार, आदित्य पाल, राज नामदेव, मुज्जमिल जमा, शफीक जमा, यासीन पठान, नरेंद्र, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष संजय लॉन्गसन, अहमद उल्ला, चौधरी नदीम तथा वक्फ बोर्ड के झांसी अध्यक्ष रियाहन खान आदि मौजूद रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। देखिए, आज हमारे जनपद झांसी में वेल केयर हॉस्पिटल का ये उद्घाटन का कार्यक्रम में हम शामिल हुए हैं और हमें स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर सुविधाएं मिले, ये हमेशा समाज का लक्ष्य होना चाहिए और सही दिशा में समाज का विकास हो, ये सबका लक्ष्य होना चाहिए। ईमानदारी से समाज की सेवा, इस और तत्परता से हम सब आगे बढ़ रहे हैं। जी, अगले हमारे साथ में जो है हमारे फ़हीम कुरैशी साहब हैं और हम दोनों ने मिलकर इस हॉस्पिटल को जो है आप सबके प्यार मोहब्बत से और हमारे वालिद मोहतरम और बुज़ुर्गों की दुआओं से ये हॉस्पिटल जो है हम लोगों ने स्टार्ट किया है। और इस हॉस्पिटल में हम ये चाहते हैं कि इस मकसद से हम काम कर रहे हैं कि हम अपने गरीब भाइयों की और जिस तरीके की जो कम दामों पे कम खर्च में जो है हम अपने साथियों का, अपने मिलने वालों का और अपने जो समाज के जो निचले तबके पर जो लोग हैं उनको हम अच्छा और सस्ता और बेहतर इलाज उपलब्ध करा पाएँ, इस उद्देश्य से हमने इस संस्था को शुरू किया है। ये हमारा उद्देश्य रहा है। ऐसा क्या खास है कि लोग आपके हॉस्पिटल में? हमारे हॉस्पिटल की खासियत ये है कि हम लोग जो भी मार्केट में अभी जो मतलब इलाज कराना इतना महंगा हो गया है, इस महंगाई को देखते हुए और इस चीज़ से हम हम लोगों ने महसूस किया कि हमारा एक वर्ग ऐसा है जो बहुत प्रताड़ित है और दुखी है। उसको देखते हुए हमने उनके बजट में कम से कम पैसों में उनका अच्छा और बेहतर सुविधाओं का इलाज हम उपलब्ध कराएंगे। ये हमारा मतलब जी कोई कंपैरेटिव स्टडी की है अपनी, मतलब कि जैसे मैं उदाहरण के लिए कि भाई कहीं ओपीडी 500 की है, कहीं 700 की है, कहीं 1000 की है, तो आपके ओपीडी चार्जेस क्या होंगे, यहाँ पे टेस्ट होते हैं उसमें क्या कोई मतलब कैसे रियायत कितनी है कि आप कैसे कह सकते हैं कि आपका सस्ता या कम से कम रहेगा? जो चीज़ें रियायत के लिए ऐसा है, हम लोगों ने हमारा जो पैनल है, हमारे पैनल में हम लोग ने एक रेट लिस्ट डिसाइड की है। मार्केट सर्वे हो चुका है, उस मार्केट सर्वे के अकॉर्डिंग हमने 30% तक जो है 20 से 30% तक जो है रिलैक्सेशन देने के लिए हम लोग ने अपना जो है एक रेट लिस्ट तैयार किया है। जितने भी टेस्ट होंगे, जी टेस्ट हैं, ओपीडीज हैं और जो दवाइयों पर या जो भी हमारा और भी खर्च होता है उस पर। चलिए, जो स्पेशलिस्ट है आपके हॉस्पिटल में लोकल से या बाहर से? ये सब ज़्यादातर जो डॉक्टर्स हैं वो लोकल से ही हैं। बाहर से हमारे कांटेक्ट हुए हैं, वो विज़िट पर संडे या मंथ में उनकी कोई विज़िट रहेगी तो हम ग्वालियर और कानपुर और दिल्ली से कांटेक्ट में हैं। वो
आने वाले समय में हमारे साथ जुड़कर झांसी की जनता की सेवा के लिए उपलब्ध रहेंगे। कोई पर्टिकुलर स्पेशलिटी है यहाँ पे या सारे आपको मतलब सारे फील्ड के डॉक्टर्स आपको यहाँ मिलेंगे? नहीं, हमारे पास जो है सारी फील्ड का हमने कवर किया है। सभी तरीके की जो सर्जरीज हैं उन सब के लिए हमने जो है पूरा प्रयास किया है कि हम सारी स्पेशलाइजेशन हम देकर आप लोगों ने विजिट किया होगा तो जो आपने और दूसरे हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो प्राइवेट रूम्स रहते हैं उनके चार्जेस ज़्यादा रहते हैं। हमारे यहाँ हमने डिलक्स रूम को ही इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि उनमें सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहें। उनमें सोफ़ा भी है और क्या कहते हैं फ्रिज भी है और इंडक्शन वगैरह का भी अरेंजमेंट हमने किया है कि हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं उनको प्राइवेट रूम जैसी सुविधा डिलक्स में हम दे रहे हैं। थैंक यू। मेरा तो ये मानना रहा है शुरू से, मेडिकल फील्ड में मैं मतलब इतना तो नहीं है, पर मेरी शुरू से ये सोच रही कि हॉस्पिटलों में जो सुविधा नॉर्मल हॉस्पिटलों में जो रहती है उससे अच्छी सुविधाएं हम देने की कोशिश करें। जैसे कि हमने प्राइवेट रूम बनाए हैं कम से कम दामों में अच्छी सुविधाओं के साथ, और दूसरी चीज़ जनरल वार्ड है उसमें भी अच्छी सुविधाएं दी हैं, और हमारा जो नर्सिंग स्टाफ है उसको हमने वेल ट्रेन करके रखा हुआ है जो पेशेंट की अच्छे से ट्रीट कर सके और इन्हें फैसिलिटी इसमें अपने कैपेसिटी अपने 20 से 25 बेड का अपने कैपेसिटी है हॉस्पिटल की। उसमें 7 आईसीयू हैं, 4 प्राइवेट हैं, और प्राइवेट में हमारे हैं एक डीलक्स रूम है और एक सेमी डीलक्स है और प्राइवेट है। भाई जी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जो छवि है इस समय मेडिकल कॉलेज में इनके आसपास समाज में, उससे आप कैसे निकल के खड़े हो जाए? देखो मेरा तो उद्देश्य सीधा ये है कि मैं ये इधर फील्ड में आया हूँ, मैं सिर्फ कमाने के उससे नहीं आया हूँ, मैं सेवा के उससे आया हूँ। जो हमारे निचले तबके के लोग हैं उन्हें अच्छी सुविधा के साथ साथ कम रेटों में मिले। मेरा ये उद्देश्य है कि कम से कम में और अच्छी से अच्छी सुविधा हम उन्हें दे पाएँ और प्रोवाइड कर पाएँ, ये मेरा उद्देश्य है।